आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ध्यान शुरू करेंगे। आप सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें, पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। और जो भी व्यक्ति या ध्यानी सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर या सोफा पर या किसी ऐसी कंफर्टेबल जगह बैठ जाए जहां पाँव लटका के बैठ सकते हो। और पाँव लटकाने के बाद आप एंकल्स के पास से क्रॉस करेंगे। जो भी नए मास्टर्स जुड़े हैं, आपसे विनती है कि आप सब अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल होकर रिलैक्स होकर बैठ जाए। पालथी मार के बैठे और हाथों को क्लैस्प करके बैठेंगे, आपस में उंगलियां जोड़कर, और आंखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान सांसों पर। अगर आप चेयर या सोफा पर बैठना चाहते हैं या किसी कंफर्टेबल जगह, तो प्लीज डू सो। पाँव लटकाकर एंकल्स के पास से अपने पाँव को क्रॉस करेंगे और भीतर आती हुई सांसों के साथ, सहज सांसों के साथ हम सब सांस लेना शुरू करेंगे। अपने बॉडी के हर पार्ट पर शुरू के 25 मिनट हम फोकस करेंगे। सर के ऊपर का हिस्सा जो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, उसमें से कॉस्मिक एनर्जी आना शुरू होती है और शरीर के भीतर तक जाती है, हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। और हर नाड़ियों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ते हुए ये प्रवाह तेज होने लगता है जैसे जैसे नाड़ियों की शुद्धि होती है, और शुद्ध होने के बाद ये प्रवाह तेज हो जाता है। सो माय डियर मास्टर्स, जिस प्रकार हम सब आराम अवस्था में सांसें लेते हैं, उसी प्रकार हमें सांसें लेनी है, बिना किसी जोर के, बिना किसी फोर्स के। ना कोई मंत्र करना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई विचार, सिर्फ सांसों को भीतर आने दें और शरीर के हर भाग को फोकस करते जाएंगे। सहज सांसों के साथ एक हो जाए। अपने मस्तिष्क की तरफ ध्यान लेंगे और पूरा फोकस सांसों को अपने मस्तिष्क पर लेकर जाकर सांस भेजते हुए अपने शरीर के हर भागों पर भी सांस भेजना है। सो माय डियर मास्टर्स, और गहरे ध्यान में उतरने से पहले हम सब महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हमारे सारे गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, सेक्रेड वंस, सभी का आह्वान करेंगे। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारा ये बड़ा सा अतः यूनिवर्स, उसका आवाहन करेंगे। सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज, आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। आइए अब हम अपने ब्रेन पर फोकस करें। ब्रेन का फ्रंटल पार्ट, लेफ्ट और राइट भाग, और सर के पीछे का भाग, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। महसूस करें कि हम अपनी सांसों को ब्रेन के फ्रंटल भाग पर, जहां पर हमारी हेयर लाइन होती है, उसके भीतर भेज रहे हैं सांसों को। पूरा फोकस अग्रभाग पर ब्रेन के, और आराम से सांसों को छोड़ेंगे बाहर। जो सीखने समझने की जो कोशिशें होती हैं, जो नाकाम हो जाती हैं, उनको रिलीज कर देंगे और अफर्म करेंगे कि हम
सब केपेबल हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हम सारी कठिन से कठिन चीजों को समझ पा रहे हैं, ध्यान लगा पा रहे हैं। महसूस करेंगे हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन का भाग हमारे डिवाइन, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है। हमारे लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इमोशनल और क्रिएटिव रीजनिंग से जुड़ा होता है, या क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, इमोशनैलिटी से, आर्टिस्टिक नेचर से जुड़ा होता है। महसूस करें दोनों भागों में सांसें भेज रहे हैं एक एक करके। अपने ब्रेन के पिछले भाग में, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, उसमें सांसें भेजेंगे। महसूस करें आप नाक से सांस ले रहे हैं और सीधी ये सांसें आपके पीछे के भाग में जा रही हैं, सर के, जो हमारे शरीर को स्टेबलाइज करता है, रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन स्किल्स को गवर्न करता है, हाथ और पांव की मोटर स्किल्स को गवर्न करता है। उसमें सांसें भेजते जाएं। अब महसूस करेंगे हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस, ये तीनों भाग मिलकर ट्रिनिटी बनाते हैं। आंखों के पीछे अंदर की तरफ ये तीनों ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और पीनियल ग्लैंड हमारी आत्मा की सोल भी कहा जाता है। आत्मा की सीट कहा जाता है, या सोल, जिसकी जगह पीनियल ग्लैंड में बताई जाती है। बट कई बार हम महसूस करते हैं, ये डिस्कशन का रूप है, कि आत्मा कहाँ वास करती है। हमारे हृदय के पास, नाभि कमल में, या हमारे पीनियल ग्लैंड में। अलग अलग जगह अलग अलग लोग बोलते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, अपने पीनियल ग्लैंड को महसूस करते हुए महसूस करें कि हम सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भाग में सांसें भेज रहे हैं, और ये सांसें प्राण शक्ति के साथ हमारे पीनियल ग्लैंड को जागृत कर रही हैं। और धीरे धीरे ये सांसों को आप रिलीज करते जाएं। अब हम अपनी सांसों को महसूस करेंगे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में।
हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में, शरीर के हर ऑर्गन्स में हार्मोन सेक्रेट करने का मैसेज भेजता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये रीजन मेमोरी पावर स्टोर करने का है, साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी करते हैं, जिससे शरीर की सुचारू रूप से फंक्शनिंग होती रहे। तो माय डियर मास्टर्स, महसूस करें हमारे पिनल ग्लैंड से 1000 सूर्य के समान का प्रकाश बाहर निकल रहा है, जो हमारे फोरहेड पर और फोरहेड के बाहर जा रहा है, दोनों आईब्रोज के बीच से। हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है। महसूस करें ये प्रकाश को, इस प्रेशर को जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है, और रिलैक्स करते जाए। फोरहेड पर पड़ रही सारी शिकन को, सारी त्योरियों को आप रिलैक्स कर लें। जो भी टाइटनेस है आपके फोरहेड पर, कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, उसे रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर। भीतर आते हुए ब्रह्मरंध्र से हमारी प्राण शक्ति हमारे चेहरे, कान, नाक, आंख और जबड़ों को रिलैक्स कर रही है। महसूस करें अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने पूरे चेहरे पर पड़ता हुआ महसूस करें। अपने जबड़ों को यानी कि जॉज को रिलैक्स करें। अपने कानों में महसूस करें सांसों को। फोकस कान पर लेकर जाए। अपने गले, गर्दन और गर्दन की मांसपेशियों को महसूस करेंगे। अपनी सांसों को गले के अंदर उतरता हुआ महसूस करें। अपनी आवाज में, अपने थायराइड ग्लैंड में, अपने गट में, ऊपर से लेकर नीचे तक इन सांसों को उतरने दें, भीतर आने दें। बिल्कुल आराम से, सहज रूप से अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें। ये आपके गले के अंदर इस दबी हुई आवाज को उजागर कर रही है। ये सांसें जो आज तक आप दबाकर रखे हुए हैं, जिन बातों को जो कभी किसी के सामने कह ही नहीं पाए चाह कर भी, उन सभी बातों से जुड़ी हुई तकलीफों को आप रिलीज करेंगे। अपने आप को रिलैक्स करेंगे और सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका सत्य क्या है? आप कौन हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं सबसे? आप अपने सत्य पर ध्यान दें और उस सत्य को महसूस करते हुए प्यार, शांति, एकता के साथ, मधुरता के साथ अपनी बातों को रखिए। साथ ही साथ जीवन में सत्यता के साथ जुड़े रहे। जब हमारा विशुद्धि चक्र अनबैलेंस होता है, तब समझ जाए कि हम अपने गले की आवाज को सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं। गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए गलत बातें कर रहे हैं, गलत वाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ हो ऐसी बातें कर रहे हैं या असत्यता के साथ जुड़ गए हैं।
कभी कम कभी ज्यादा बातों में विचर रहे हैं। कई बार अपने मन की बातों को कह ही नहीं पाते हैं और धीरे धीरे हाइपोथायराइड की परेशानियां होने लगती हैं। मन की बातें मन में ही रह जाती हैं, दूसरों के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं और अंदर घुटन सी महसूस होती है। इस घुटन को, इन सभी दबी हुई बातों को, दूसरों के दबाव को सब रिलीज कर दें सांसों के साथ बाहर। और कई बार हम सब अपने जीवन में जहां चीजें नहीं बोलनी है वहां भी बोलते हैं, दूसरों के मन को चोट पहुंचाते हैं, छलनी कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए मौन का धारण करें। कुछ देर दिन में मौन रखें और बिल्कुल अवेयर रहकर काम करें। समय देख के बातें करें, कम बातों में अपनी बातों को पूरा करें, जितना जरूरी है उतना बोलें। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, अपनी कमर, इनको महसूस करेंगे। गर्दन से लेके टेल बोन तक अपने स्पाइनल कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड को महसूस करेंगे। और रिलैक्स करते जाएं, सांसों को भीतर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। महसूस करें कि हम सब अपने जीवन में पूरी तरह सपोर्टेड हैं। कई बार जब हम अकेला महसूस करते हैं और जीवन का बोझ लगने लगता है कि कैसे इतना बड़ा पहाड़ जैसा जीवन जिएंगे, कैसे करेंगे, तब हमारे कई बार फ्यूचर से जुड़ी हुई डरों के कारण, फाइनेंशियल और फिजिकल लाइफ में अकेलापन, इंस्टेबिलिटी, इन सब के कारण हमारे पीठ और हमारी कमर में दर्द होता है। हमारा शरीर कितने इंडिकेशन देता है हमें बताने के लिए और हम समझ ही नहीं पाते। महसूस करें कि हमारा जीवन पूरी तरह सपोर्टेड है, गाइडेड है। हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। जब हम सत्यता के साथ जुड़ जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और जो कार्य करने हैं उन कार्यों को मन लगाकर करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे गाइड्स भी हमारे लिए, ये परमात्मा की शक्तियां भी हमारे लिए काम करती हैं और हमें मदद करती हैं। अपने आप को कभी भी अकेला ना महसूस करें और हमारी इस बैकबोन को सपोर्टेड महसूस करें। हमारे जीवन को सपोर्टेड और प्रोटेक्टेड महसूस करें, गाइडेड महसूस करें। अपने हृदय और लंग्स के अंदर सांसों को भेजेंगे। नासिका से भीतर आती हुई सांसें हमारे हृदय में बह रहे रक्त को ऑक्सीजनेट कर रही हैं, ऑक्सीजन से भर रही हैं और ये प्राण शक्ति हमारे हृदय में आकर जो भी वसा जमा है उसे पिघला कर बहा रही है।
हृदय से अलग कर रही है। महसूस करें हमारे हृदय और मन की जुड़ी हुई सारी तकलीफों को, सारी बुरी लगी हुई बातों को रिलीज कर रहे हैं अपने सांसों के द्वारा बाहर। अपने इस जीवन में, अपने जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन के पास्ट में जो एक सेकंड पहले भी आपने जिया हो, पैदा होने से लेके अब तक, ये जीवन और पिछले जन्मों के जीवन में और उनसे जुड़े हुए लोगों को याद करते हुए, जो भी जान अनजान हो, परिवार के लोग हो, सभी से माफी मांगेंगी आपकी गलतियों के लिए। और अगर दूसरों ने आपको हानि पहुंचाई हो या आपके साथ गलत किया हो तो आप उनको माफ करेंगे। बड़ी से बड़ी गलती भी माफ की जा सकती है। हर इंसान को हक है चेंज होने का और समय के साथ इस चेंज को अपने अंदर, अपने भीतर लाने का, सही रास्तों पे चलने का। जब तक कि हम किसी को मौका नहीं देंगे, उसके लिए जगह नहीं देंगे, बदलेगा कैसे? कल आप किसी तकलीफ में हो और आपको जगह ही न मिले बदलने की, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अचानक से कोई गलती हो गई और इतनी बड़ी गलती हो गई कि आप उस गलती को संभालने नहीं पा रहे हैं और सारे लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे समय में कोई एक भी आपको मदद करता है, वो आपके लिए भगवान से बढ़कर होता है। इसीलिए कोई और गलती ना हो जाए, उस इंसान को हेल्प करे, मदद करे, बदलने दे, बदलने का मौका दे। और जिसने सोच के रखा ही है कि मुझे गलतियां ही करना है और डिसिप्लिन नहीं रहना है, अपने जीवन को चेंज नहीं करना है, उसे आप कितना भी समझाते रहेंगे वो नहीं समझेगा। लेकिन जो बदलना चाहता है उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। परमात्मा हमें कई मौके देता है। हर समय हम सप्लीमेंट्री एग्जाम देते रहते हैं अपने जीवन में। कुछ गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और नए रास्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर वो टेस्ट जो हम पास नहीं कर पाए हैं, परमात्मा हमें दोबारा उन्हीं टेस्ट के द्वारा गुजारता है, वो देना ही पड़ता है। इसलिए मास्टर्स, सबको हक है बदलने का, सबको हक है चेंज होने का, सबका हक है मौका मिलने का। सबको क्षमा दे और आगे बढ़े, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सबकी जिंदगी अलग, मगर फिर भी ये प्राण शक्ति, ये रक्त, ये सांसें, ये शरीर हम सबको एक जैसा मिला। कहीं ना कहीं कुछ कम कुछ ज्यादा, मगर सब कुछ है बराबर। अंदर आती हुई ये प्राण शक्ति हम सबको एक बनाती है। मेरे भीतर की शक्ति आपके भीतर भी है। वही शक्ति जो आपको चला रही है, वही मुझे, वही बाकी प्राणियों को चला रही है। तो हम सब एक कैसे नहीं हुए? इसी एकता को महसूस करें, सबको माफ करें, अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ते जाएं।
किसी भी ऐसे इमोशन को पकड़ के ना बैठे। जो भी अंदर दबी हुई बातें हैं उनको रिलीज करते जाए, सबको माफ करते जाए, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, आगे बढ़े, छोड़ दें। जो गुजर गया वो वापस लौटकर नहीं आ सकता। जो आने वाला कल है वो फ्यूचर में है, जो अभी आया ही नहीं, जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं। जो आज है आप उसमें जिए, अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में। आज अपने हर वर्तमान के हर क्षण को महसूस करें और खुश रहिए। हमारे जीवन, इंसान का धर्म, इस मनुष्य के जीवन का धर्म खुश रहना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। यही धर्म है। अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को महसूस करेंगे और सांसों के साथ हर ऑर्गन को स्वस्थ महसूस करेंगे। अपने पेट और पेट के सारे ऑर्गन्स, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन में सांसें भेजें। महसूस करें कि हम अपनी सांसों को पेट में भेज रहे हैं। पेट को फुलाकर सांस लें। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करके सांस बाहर छोड़ें। अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास सांसें भेजें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें नासिका से हमारे सीधे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा रही हैं, हमारे जेनाइटल्स में, लिवर, किडनी, इनमें महसूस करें हर प्रकार का फंक्शन हो रहा है और सुचारू रूप से चल रहे हैं हमारे हर ऑर्गन। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, कोई भी बेकार ग्रोथ या कोई भी दर्द, कोई भी घाव, जो भी ग्रोथ या कोई घाव या कोई दर्द, ये सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें अपने मेंटल पावर से। महसूस करें कि किसी भी प्रकार की कोई सिस्ट, फाइब्रॉइड या कोई भी ऐसा रूप जो आपके जेनाइटल्स के लिए ठीक नहीं है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे मेंटल पावर से। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें खोलते जाएं अपनी दिमागी शक्तियों के साथ, मेंटल पावर के साथ, और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे, जो हमारे एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिनियम, सर्विक्स से जुड़े हुए हैं, और रिलैक्स करें।
अफर्म करेंगे कि हम सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं। अपने जीवन में, जीवन के किसी भी मोड़ पर हर कार्य करने में सक्षम हैं। अपने स्वस्थ विचारों के साथ, स्वस्थ मानसिकताओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सोच चमत्कारिक और पॉजिटिव रखते हुए हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। हमारे अंदर का जो भी भय है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है या कंट्रोल इश्यूज हैं, ये सब हम रिलीज कर रहे हैं सांसों के द्वारा बाहर। अवेयरनेस में रहेंगे कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है। क्या हम हमारे हिसाब से जो काम नहीं होते हैं उनके कारण गुस्सा आता है? क्या हम कंट्रोल करते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपने परिवारजनों की सिचुएशन को, अपने बच्चों की या अपने बड़ों की या छोटों की? महसूस करेंगे, अवेयर रहेंगे। जब हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर से डर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इस भय को अपने अंदर से निकाल दें। गुस्सा तब आता है जब हमारे हिसाब से कोई कार्य नहीं होता और हम चिढ़ जाते हैं। ऊर्जा की कमी के कारण ये सारी चीजें महसूस होने लगती हैं। रोजाना ध्यान करने से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। हमारी ऊर्जा भरी रहती है हमारे शरीर में, शरीर के हर ऑर्गन में, हर भाग में, और हम स्वस्थता के साथ आगे बढ़ते हैं। खुशी से जीते हैं जीवन, लेट गो करते हैं चीजों को, एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, निडर हो जाते हैं और इस बात में विचरते हैं कि हम सब अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जीवन प्यार, शांति, एकता के साथ भरा हुआ है और यही हम आगे स्प्रेड कर रहे हैं। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने हिप्स, हिप जॉइंट्स, थाइस, हमारे घुटने यानी कि नीज, हमारी पिंडलियां यानी कि काफ मसल्स, एंकल्स, हील, पांव के तलवे और पांव की उंगलियां, हर किसी में इस भीतर आती हुई प्राण शक्ति और प्राण वायु को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। माय डियर मास्टर्स, अब हम पूरी तरह अपने आप को ग्राउंड करें मदर अर्थ में, उनको प्रणाम करेंगे और आज्ञा लेकर मदर अर्थ में जाएंगे। महसूस करें हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से अलग होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है। प्रणाम करें और धीरे धीरे शरीर के पूरे भागों को मदर अर्थ में जाते हुए देखें। वहां पहुंचकर ध्यान कर रहे हैं। अपने शरीर के अंदर से जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है, अनहील्ड एनर्जी है या कोई भी अनअलाइंड, अनबैलेंस्ड एनर्जी है, मदर अर्थ को सौंपेंगे और मदर अर्थ हर उस ऊर्जा को ट्रांसमिट करती है into light energies, healing energies, abundant, loving and compassionate energies में।
और जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते हैं वैसे वैसे ये सारी एनर्जीज मदर अर्थ की हमारे अंदर आती हैं। महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। सांसों को छोड़ते वक्त अपने अंदर की हर उस नेगेटिव, स्टैग्नेंट, अनबैलेंस्ड ऊर्जा को रिलीज कर दें। सांस को बाहर छोड़ते हुए और भीतर सांस लेते हुए अपने अंदर मदर अर्थ की गुड एनर्जीज को अपने अंदर लेंगे। अबंडेंट, हीलिंग, हेल्दी, कंपैशनेट, लविंग एनर्जीज को महसूस करें भीतर आते हुए। अब आप पूरी तरह ग्राउंडेड, अलाइंड और बैलेंस्ड महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद दें और वापस अपने सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर के साथ ऊपर लेके आके मिला लें। रिलैक्स करें। अपने सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर के साथ मिलता हुआ देखें, एक हो जाए और पूरी तरह सांसों पर ध्यान देंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान के अंत तक आप सांसों पर ध्यान देंगे। म्यूजिक की धुन सुनते हुए ध्यान बरकरार रखें। समय समाप्त होने पर आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। तब तक के लिए निश्चिंत होकर ध्यान करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी चेतना में वापस आ जाएं। अपने शरीर की चेतना को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर और गर्दन को सीधा करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। उनको हिलाएं, मूव करें और धीरे धीरे अपने गाइड्स का मैसेज सुनेंगे आज बिना आंखें खोले। तो माय डियर मास्टर्स, हमारे गाइड्स के रूप में आज कुआन येन आई है, मास्टर जीसस आए हैं और कृष्ण भगवान आए हैं। और तीनों कह रहे हैं कि आप प्यार महसूस करो अपने अंदर। कुआन येन कह रही है, चूज टू बी लव। वो करें जो सबके लिए ठीक हो। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करें, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। केयर और कंपैशन शो करें, महसूस करें। जीसस कह रहे हैं कि क्षमा करें। आप प्रकाश, प्यार और क्षमा के रास्ते पर हैं। अगर आप अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रूप में, आप उनको माफ करें, क्योंकि क्षमा में ही सब कुछ है। एक दूसरे से प्यार करें। प्रकाश के रास्ते में क्षमा और प्यार, ये दोनों आपको आगे लेके जाएगा। अपने फादर से आप कम्युनिकेट करें, उनको माफ करें। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अपने इस गाइडेंस को ट्रस्ट करें। आप कमिटेड है और ये आपका कमिटमेंट दिख रहा है। आपको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है हर तरफ से। आप इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े। सो माय डियर मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का, सभी को प्रणाम। आप ध्यानियों को प्रणाम। धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को खोलकर अनक्लास्प करके अपने आंखों पे अपनी हथेलियों को लगाएंगे 5 सेकेंड के लिए। सो 5, 4, 3, 2, 1। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को अलग करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब आंखें खोलेंगे। और आइए, जब भी आप सब रेडी हो, जो ध्यान में बैठना चाहते हैं अभी बैठे रहे, जिनका निकलने का मन नहीं है, और जो लोग ताली बजाना चाहते हैं, बाहर निकल चुके हैं, अपने आप को अनम्यूट करके ताली बजाएं। मास्टर्स, मास्टर्स ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब और जो मास्टर्स जुड़े हैं, कई लोग नए जुड़े हैं गैलेक्सी J5, उनका नाम पता नहीं है मुझे, बट कोई बात नहीं। पहले हम पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। सो आप सब अपने हाथों के बीच में एक गिलास पानी लें। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने दोनों हाथों में पानी पकड़े, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखेंगे और अफर्म करेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, समझते हैं। हम और हमारे सारे मित्रगण में परस्पर स्नेह बना हुआ है और हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर भी कार्य करते हैं, सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें अपने कार्यों के लिए हमें मदद मिलती है,
हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है हमारे टीममेट्स, कलीग्स के द्वारा। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में। हम जिस भी फील्ड में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए। हम उस अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए गाइडेंस प्राप्त करते हैं, हर गाइडेंस यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। और जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति से भर जाता है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप इस पानी को ग्रहण करें, अपने परिवार का शेयर करें, पी लें।